शाम का वक्त है। ये गांव आप देख रहे हैं, सौर प्लेट का व्यवस्था है। बिजली यहाँ पर नहीं है। एकमात्र जो माध्यम है रोशनी का वो है सौर ऊर्जा। ये भी विकास का एक रूप है जो भारत सरकार दिखा रही यहाँ पर। और अब जबकि माओवादी नहीं है, सरकार भी यहाँ पर नहीं है, कौन जानता है जो विकास आप देख पा रहे हैं कहीं माओवादियों ने ही तो नहीं किया है। ये भी सवाल अंदर खाने चल रही है। मेरे पीछे जो आप देख रहे हैं ये तालाब है। ये मामूली तालाब नहीं है। यहाँ तक भारत सरकार के कदम नहीं पहुँचे। यहाँ कदम पहुँचा है माओवादियों का। माओवादियों ने इस तालाब का निर्माण किया है जो आप मेरे पीछे देख रहे हैं। और ये तालाब का ही पानी यहाँ के दर्जनों गांवों के लोगों का प्यास बुझा रहा है। कुछ जानकारियाँ हैं जिनके बारे में गाँव के लोगों ने मुझे बताया है, और कुछ और जानकारी मालूम करेंगे। ये जो तालाब दिख रहा है, ये तालाब कब बना था बताओ? ये हम लोग का पापा साहब भी इसमें काम किए हैं, दादा लोग भी काम किए हैं। ये तालाब ज़्यादा दिन के ऐसे मतलब कम से कम ये 40 साल हो गया होगा। 40 साल हो गया? 20 साल हुआ, मतलब 20 साल से प्लस हुआ होगा, मतलब 30 साल के लगभग में आसपास में। जब पापा सब बचे थे तो दादा लोग काम किए हैं, दादा सब। और ये सब पार्टी के समय में बना था। पार्टी मतलब माओवादी पार्टी? हाँ, अच्छा, उस सब के समय में बना था। वही लोग बनाए थे इसको? हाँ, इसमें बड़ा बड़ा मछली है जो यहाँ के लोगों को खाने के लिए भी यूज करते हैं। और यहाँ कपड़ा उपड़ा भी धोते हैं। इतना बड़ा मिल जाता है मछली यहाँ से। मछली कम से कम हम अपने आँख से कम 30 किलो तक देखे हैं। तो माओवादी लोग इस तालाब को क्यों बनाए? कोई खास कारण? सरकार ने बनाई? नहीं, सरकार नहीं बनाई। सरकार क्यों नहीं बनाई? क्योंकि यहाँ पहले चपकली सब नहीं था, सुविधा नहीं था, तो इधर इसको बनाने के लिए, नहाने धोने के लिए, कपड़ा उपड़ा खींचने के लिए दिक्कत होता था, इसलिए बनाया गया। तो सरकार को करना चाहिए था करना। सरकार को टैक्स तो देता है, सरकार लोग वोट देता है, तो उसको नियम था बनाने का। तो माओवादी बनाया इसको, सरकार नहीं बनाया। तो इससे इस तालाब का जो पानी है, कितना लोगों के लोग पानी पीता है? इसका उपयोग पीता नहीं है, मगर इसका ये मतलब इधर हो गया गांव, इधर सिंचाई करता है। सिंचाई के लिए होता है इसका उपयोग। हाँ, और कपड़ा उपड़ा खींचते हैं। अच्छा, इधर उतना भी चपकल ये सब नहीं है, पहले नहीं था। चापाकल अब तो होगा। हाँ, अब हुआ, पहले नहीं था, इसीलिए किया गया। आप तो देखे थे अभी गांव में बहुत सारा बिजली भी नहीं आया है। हाँ, अभी भी नहीं है। वो सोलर प्लेट का लोग इस्तेमाल कर रहे हैं, जो अभी 2 महीना पहले लगा हुआ है। 2 महीना पहले लगा है। तो इस तालाब का बहुत फायदा है तुम लोगों को? हाँ, गाँव वाले को? हाँ, बहुत फायदा। कितने गाँव के लोग इस पानी का इस्तेमाल करते हैं सिंचाई में या फिर और काम में? इसको कम से मछुआरा लोग तो यहाँ बहुत दूर दूर से भी आते हैं मछली पकड़ने के लिए। और कपड़ा उपड़ा भी खींचने, जैसे हो गया बहुत चीज़, वो भी बहुत लोग आते हैं। नहाने भी बहुत आते हैं, घूमने के लिए भी आते हैं। उधर घूमने लायक भी जगह है उधर। अच्छा, उधर पत्थर उथल भी है, तो हम लोग घूमते भी हैं। पहाड़ है, पहाड़ भी सामने, कभी पहाड़ पे चढ़ के। तो माओवादी अब आते हैं यहाँ पर? नहीं, अब तो ऐसे नहीं आते थे। अब नहीं आते हैं? नहीं, पुलिस ने भगा दिया मार करके माओवादी को। अब नहीं आते हैं। तो माओवादी यहाँ जब आते थे तो तुम लोग को दिक्कत भी करते थे? मारपीट करना, धमकाना, कुछ करना, इस टाइप का चीज़? ऐसे सर, ये बात तो हम यहाँ नहीं रहते हैं, इसीलिए थोड़ा हमको मालूम नहीं है। नहीं है। लेकिन तुम्हारे पिताजी लोग तो यहाँ रहते थे ना? हाँ। वो लोग तो अपना देखते होंगे, चीज़ बनाते होंगे। वो खुद ही इसमें श्रमदान किए थे, है ना? अपने से बनाए इस चीज़ को। तालाब कुछ नाम भी दिए हो क्या तालाब का? हाँ, धोबा डैम नाम है। धोबा डैम? धोबा डैम। अच्छा, धोबा नाम क्यों दिए? कोई और नाम नहीं था? ये पता नहीं है। तो ये आपने देखा किस तरीके से माओवादियों, जिसको कि भारत सरकार विकास विरोधी बोलती है कि माओवादी लोग जो है लोगों को डराते हैं, धमकाते हैं, विकास नहीं देते होने के लिए। मैंने दिखाया है आपको, माओवादी लोग ही सच्चे अर्थ में विकास का मतलब लोगों को समझा पा रहे हैं। ये तालाब इसका जीता जागता नमूना है, और इस तालाब को बनाने में सरकार की कोई भूमिका नहीं है। माओवादियों ने यहाँ के लोगों के साथ मिल करके इस तालाब को बनाया है ताकि आसपास के लोगों के दर्जनों गांव में सिंचाई की व्यवस्था
या पानी का जो किल्लत था उसे दूर किया जा सके। बहरहाल सरकार ने माओवादियों को मार के यहाँ से भगा दिया। अब का विकास आप देख लीजिए, किस तरह का विकास चल रहा है सरकार का। मैंने सरकार को भी दिखाया आपको, आप उसको भी देखेंगे और फिर महसूस कीजिए असल में विकास के नाम पर सरकार क्या कर रही है, किस तरह से अपने ही देशवासियों के खिलाफ संघर्ष कर रही है, उनकी हत्या कर रही है। जो कोई हक के अधिकार की बात करते हैं उनका आतंकवादी, देशद्रोही, पाकिस्तानी, नक्सलवादी, माओवादी, न जाने क्या क्या नाम दे करके उसकी हत्या कर डालती है। सवाल है आपके पास, सवाल का भी आप जवाब दीजिए। इस डैम के बारे में क्या कहना है कमेंट करके ज़रूर बताएं। ये चतरा जिला है। लोग बता रहे हैं कि यहाँ पर 25-30 किलो का मछली भी इस डैम में मिलता है। चतरा ही छोड़िए, पूरे बिहार में या फिर झारखंड में बता दें सरकार ने कौन सा डैम इस तरह का निर्माण किया है जहाँ मछली पालन हो सके, जहाँ पर दर्जनों गांव को पानी मुहैया कराया जा सके। देखिए, सबसे महत्वपूर्ण सवाल, इस डैम का पानी कभी नहीं सूखता, सालों भर से पानी रहता है और गांव के लोगों का पानी की ज़रूरतों को पूरा करता है। इस डैम की विशेषता एक और भी बताया जा रहा है कि इस डैम के बनने के पहले आसपास के लोग चावल नहीं खा पाते थे या खरीद के लाते थे, सप्ताह में एक दिन खा पाते थे। यहाँ पर चावल की खेती नहीं होती थी। इस डैम के बनने के बाद यहाँ के सैकड़ों गांवों में चावल की खेती होना शुरू हुआ और आज घर घर चावल यहाँ पर बनता है, लोग खाते हैं। ये है माओवादियों का विकास, जिसको कि भारत सरकार बोलती है कि माओवादी विकास करने के लिए नहीं दे रहे हैं। सरकार की विकास तो आप रोज ही देखते हैं। एक यह भी देख लीजिए, स्थिति कितनी गंभीर है। पूरी की पूरी संजय झील जो है वो पूरी सूखने के कगार पर है। केवल थोड़ा सा हिस्सा बचा है इस कई किलोमीटर में फैली झील का, जहां पर थोड़ा बहुत पानी बचा है। और इसका असर ये हुआ कि डीडीए इस पूरे इलाके को मॉनिटर करता है, देखरेख करता है, लेकिन यहाँ पर आज सुबह सैकड़ों की संख्या में मछलियां जो इस तालाब में थी वो मर गई। और अब ऐसा ही संकट यहाँ पर जो दूसरे पक्षी हैं, बत्तख हैं, अन्य जो पक्षी हैं, उनके सामने भी मंडराता हुआ नजर आ रहा है। क्योंकि स्थिति देखिए, अभी निकट भविष्य में मौसम विभाग साफ कर चुका है कि कोई ऐसी स्थिति नहीं है कि बारिश आए या फिर मौसम में कुछ राहत मिले। अमूमन हालत ऐसी रहेगी, हीट वेव की कंडीशंस लगातार बनी हुई हैं और जिसके चलते यहाँ की मैं तस्वीर दिखा रहा हूँ, जो एक बेहद खूबसूरत पार्क है और सुबह शाम के समय यहाँ बहुत बड़ी संख्या में लोग घूमने आते हैं। लेकिन आज ये तस्वीरें देखकर हर कोई हैरान है। कुछ लोग भी हमारे साथ, हम इनसे बात करने की कोशिश करेंगे कि यहाँ पर वो अक्सर आते होंगे कि किस तरीके से पूरा तालाब दिखता था और आज देखिए पूरा पानी से भरा रहता था। पंछी मछलियाँ काफ़ी होती थी, लेकिन हमने कल अखबार में पढ़ा तो आज देखने आए काफ़ी मछलियाँ अभी भी मरी पड़ी हैं और ये बत्तख हैं, ये भी बेचारे घबराए फिर रहे हैं। और सरकार से ये अपील करेंगे जरा इन पे ध्यान करें और पानी की व्यवस्था करें। बारिश की कोई गर्मी, क्योंकि गर्मी बहुत ज्यादा है तो आप लोगों को भी सावधानी बरतनी। गर्मी बहुत ज्यादा है, हम खुद बहुत परेशान हो रहे हैं। पानी वानी का कोई इंतजाम नहीं है। गवर्नमेंट से ये कहेंगे कि भाई जरा पानी का इंतजाम कर दे पंछी और इन जानवरों के लिए, इनकी मेहरबानी होगी। जी बिल्कुल। आप क्या कहेंगे? आप भी यहाँ अक्सर आते रहे होंगे, तो हम आज भी आते की हैं। तस्वीर देखकर कितना बहुत दुख लग रहा है। बहुत मछलियाँ वगैरह बहुत होती थी पहले यहाँ पे, अब कुछ भी नहीं है। पूरी झील सूखी हुई है। ये पानी कहाँ तक फैला रहता था? पूरा ऊपर तक रहता था, थोड़ा दूर तक, कई किलोमीटर में फैली हुई है। दूर से दूर तक था। देखिए, मैं आपको तस्वीरें दिखाऊं दूसरी तरफ की। कई किलोमीटर का ये पार्क है और इसके चारों तरफ ये संजय झील जो है, ये इसका पानी लबालब भरा रहता था। लेकिन क्योंकि बरसात में भी कमी आई और लगातार जिस तरीके की ज़बरदस्त गर्मी पड़ रही है, तापमान लगातार 45-46 डिग्री के आसपास बना हुआ है, उसी का नतीजा है कि देखिए ज़मीन किस तरीके से फटी हुई नज़र आ रही है। जगह जगह से जो थोड़ा बहुत पानी है वो भी कितने दिन रह पाएगा ये भी नहीं कहा जा सकता। हालांकि बच्चे कुछ इंजॉय करते हुए यहाँ नज़र आ रहे हैं, लेकिन देखिए पक्षी किस तरह से परेशान हैं। मछलियाँ जगह जगह यहाँ पर अभी भी, हालांकि सुबह से जो डीडीए के कर्मचारी थे वो इस तालाब से तमाम मछलियों की जो वो निकाल कर यहाँ से ले गए हैं, लेकिन अभी भी जगह जगह पर मरी हुई मछलियाँ पड़ी हुई नजर आ रही हैं। तो इससे साफ तौर पर ये जाहिर हो रहा है कि पार्क की कंडीशन किस तरीके से है और डीडीए को लेकर भी सवाल खड़े हो रहे हैं कि आखिरकार जब डीडीए देखरेख करता है तो इस ओर ध्यान क्यों नहीं दिया, और अगर जल्दी ध्यान नहीं दिया तो इन पक्षियों के सामने भी इसी तरीके का संकट नजर आएगा। जी
सरकार के विकास को देखकर आपको कष्ट आ रहा है, कष्ट खा करके गिरने वाले हैं, तो अब आप माओवादियों के विकास को देख लीजिए, जिन्होंने अथक परिश्रम करके इस डैम का निर्माण किया था आज से लगभग 3 दशक पहले। यह डैम हजारों लोगों के होठों पर खुशियाँ और बच्चों के हाथ में होठों पर खिलखिलाती हंसियों को समेटा है, रखा है। ये तस्वीर देखिए आप, किस तरीके से माओवादियों के द्वारा निर्मित यह प्रयाग डैम लोगों के बीच खुशियाँ बिखेर रहा है। हंसता खिलखिलाता यह डैम मछलियों का अंबार है। कहा जाता है इस झील में प्रयाग ने ही मछली डाला था और माओवादी प्रयाग का हस्र इस सरकार ने यह किया कि उन्हें गोली मारकर उनकी नृशंस हत्या कर दी। जिस माओवादी नेता ने इस झील का निर्माण किया, उस नेता की इस सरकार की पुलिस ने गोली मारकर हत्या कर दी। इससे ज़्यादा विभत्स और क्या हो सकता है। भारत सरकार के विकास को आपने देखा, मयूर विहार में मरती नदियाँ, मरती मछलियाँ। माओवादियों के विकास का यह दृश्य, हंसता खिलखिलाता परिवार, हंसता खिलखिलाता यह झील और इसमें तैरते, उछलते, नाचते, गाते बच्चे, जो हजारों लोगों को, हजारों परिवारों को खुशियाँ बिखेर रहा है। देख लीजिए।